So again, I welcome you all in this next lecture. जिस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स. इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको आई टोल्ड यू पीपल कि इकोनॉमीज के कुछ टाइप्स होते हैं और वो क्या टाइप्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम तभी समझ पाएंगे कि वो जो तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था उसका क्या मीनिंग है और कैसे इकोनॉमीज उनको सॉर्ट आउट करती है प्रॉब्लम्स. सो पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमीज के कितने टाइप्स हैं. देखिए, लेट मी टेल यू कि देर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमीज. फर्स्ट है द मार्केट और कैपिटल इकोनॉमीज. आप देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट आप चेक कर सकते हैं. द फर्स्ट इकोनॉमीज जो होती हैं दे आर मार्केट और कैपिटल इकोनॉमीज. अभी ये क्या होती है हम डिस्कस करेंगे. जो सेकंड कैटेगरी है इकोनॉमीज की वो आइदर दे आर कॉल्ड सोशलिस्टिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज. एंड जो थर्ड कैटेगरीज हैं इकोनॉमीज की या कंट्रीज का जो मैकेनिज्म है उसकी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मैं आपको पहले यहाँ बताता हुआ चलूं कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. क्यों है हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे. राइट, यू सी दिस नेक्स्ट स्लाइड. इसमें हमें क्या डिस्कस करना है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस इकोनॉमी की. वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट और कैपिटल इकोनॉमी. तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये होती क्या है. इसके कुछ फीचर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे और मैं पहले कंट्रीज बताता हूँ कि कौन सी, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इकोनॉमीज मार्केट या कैपिटल इकोनॉमीज है. देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये जापान आप कह सकते हैं, साउथ कोरिया, फिनलैंड, ये जितने भी कंट्रीज के जो मैंने अभी आपको नाम लिए हैं, आपको बताए हैं, ये सारी की सारी मार्केट या कैपिटल इकोनॉमीज है. अच्छा, तो हमें ये समझना है कि आपको जब ये मैंने जब कहा यूएसए, यूके, आपको लग रहा होगा कि सर ने सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज के नाम लिए. अनडाउटली ये सारी इकोनॉमीज डेवलप्ड इसीलिए हैं क्योंकि इनका एक ही कंसर्न है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और क्योंकि वहां पे जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, ये सारी की सारी इकोनॉमीज सब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमीज हैं, सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है. और इनके ग्रो करने का एक बहुत बड़ा रीजन आप कह सकते हैं कि दे आर ग्रोइंग बिकॉज दे आर मार्केट और कैपिटल इकोनॉमीज. सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर फीचर्स फर्स्ट. देखिए, पहला है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यस, ये वो इकोनॉमीज हैं जहां पर ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास में रहता है. दैट मीन्स जो कुछ ऑपरेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर करेंगे, जो कुछ लेट्स से कि रोड का कंस्ट्रक्शन होना है प्राइवेट सेक्टर करेगा, मेडिक्लेम प्राइवेट सेक्टर करेगा, इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर करेगा. दैट मीन्स सारी की सारी ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में. दूसरा, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंजप्शन. लोगों को जो चीजें कंज्यूम करनी है उसकी पूरी तरह से फ्रीडम है. और वो फ्रीडम इसीलिए है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का सिंपल एजेंडा है कि प्रॉफिट निकलना चाहिए इकोनॉमी के अंदर. अनडाउटली प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी में कंजप्शन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो भी करेगी और अनडाउटली वेलफेयर भी पब्लिक का होगा. बट अगर आप मोटा मोटा मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमीज क्या है, तो एक ये समझ लीजिए, ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास में रहता है, मेन कंसर्न रहता है इनका प्रॉफिट मोटिव. और इन सब चीजों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन सब चीजों का मैं कहूंगा कि वो एंड है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. मींस ये वो इकोनॉमीज हैं जो पूरी तरह से डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर. दैट मींस इस इन इकोनॉमीज के अंदर प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स वही चीज सप्लाई करेंगे मार्केट में जिसकी डिमांड है. जिसकी डिमांड नहीं है, जिस कंट्री की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वहां वो चीजें सेल नहीं होंगी. गेटिंग माय पॉइंट. लेट्स से एप्पल फोन्स. अभी आज के टाइम पे आपने कभी ये नहीं इमेजिन नहीं कर सकते कि अफ्रीका के किसी एक पर्टिकुलर हैती हुई, जिम्बाब्वे हुआ, कीनिया हुआ, सब वहां पे लोग मतलब सिर्फ खाने को भी रोटियां नहीं है तो वहां के लोग एप्पल के बारे में नहीं सोच सकते, वहां के लोग सैमसंग ब्रांड के बारे में नहीं सोच सकते. तो वहां पर ये जितनी भी कंपनी जो जाएंगी भी नहीं, ये कहां पे जाएंगे जहां पे इनको मार्केट नजर आता है. इंडिया इज अ बिग मार्केट एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो इंडिया में एंट्री ले रहे हैं. तो ये वो मार्केट है जो पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. डिमांड खत्म, आपका मार्केट खत्म, आपकी पूरी ब्रांड खत्म. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रांडिंग एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइज. डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरी इकोनॉमी ऑपरेट होती है.
प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, यस कंपटीशन बहुत जबरदस्त होता है। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, वोडाफोन एंड आइडिया, दे बोथ केम टुगेदर, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ cutthroat competition which they were facing from Jio and Airtel. In fact, Jio आज से 10 साल पहले, सॉरी Airtel, he was a market leader, कोई से competition देने वाला ही नहीं था, बट आज देखिए even they are fighting for business. ये वो इकोनॉमीज है जहाँ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ मिलेगा, मतलब रिचर इज गेटिंग रिचर एंड पुअरर इज गेटिंग पुअरर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस सिस्टम मैं बता चुका हूँ कि सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट देखिए, कंज्यूमर इज द किंग। यस, कंज्यूमर इस मार्केट के अंदर किंग है, जो वो डिमांड करेगा वो मार्केट सप्लाई करेगा। आई होप आपको मार्केट एंड कैपिटल इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है। नाउ ये पॉइंट आता है कि ये जो कैपिटल इकोनॉमीज हैं ये किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कवर करती हैं, यानी सॉर्ट आउट करती हैं। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम वही है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। व्हाट? पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। इसका एक ही आंसर है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो किससे सॉल्व होंगी, डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स इट, गेटिंग माय पॉइंट। और यू कैन से द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व इट सेंट्रल प्रॉब्लम। डिमांड एंड सप्लाई का मैंने अभी आपको बताया, ये इकोनॉमीज लेट्स से व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वही चीजें प्रोड्यूस करेंगी जिनकी डिमांड है। हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि इनका मेन मैकेनिज्म ही मेन कंसर्न प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगी, हाउ टू प्रोड्यूस, अनडाउटली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, उससे इनका कॉस्ट कम आएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अनडाउटली लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेंगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है ये उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि कैपिटल इकोनॉमीज प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नाउ अभी मैंने आपको बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, वही सेम चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस चीजों को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप इस स्लाइड को वापस देख सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे करना है, देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जिसको लेके कंज्यूमर अपना प्रेफरेंस दिखा रहा है, जिसकी डिमांड है, वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। विल बी टॉकिंग अबाउट द सोशलिस्टिक और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। अभी पॉइंट ये आता है कि ये सोशलिस्टिक और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी इकोनॉमीज हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया, आई कैन से कि वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। वहां पे जो मिस्टर किम जोंग है, सब कुछ उनके हाथ में है, सारी फंक्शनिंग गवर्नमेंट के पास में है, सप्लाई गवर्नमेंट को करना है, प्रोडक्शन गवर्नमेंट को करना है, मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट को करना है, डिफेंस गवर्नमेंट को करना है। यूएसएसआर, अब उसे हम यूएसएसआर नहीं कह सकते, नाउ दैट्स अ रशिया और चाइना। ये जितनी इकोनॉमीज के मैंने अभी आपको नाम लिया, ये सब सोशलिस्टिक या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज है। अच्छा क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा बहुत अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जो जो फीचर्स थे कैपिटल इकोनॉमीज के, उनके जो अपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में होंगे। क्या क्या होंगे? फर्स्ट, सोशल ऑनरशिप। सोशल ऑनरशिप का मतलब क्या है? ऑनरशिप कुछ लोगों के हाथ में नहीं होगा। ये वो इकोनॉमीज है जहां ऑनरशिप लेबर के हाथ में ज्यादा है, ज्यादा गवर्नमेंट चीजों को कंट्रोल कर रही है। सेकंड देखिए, अगर ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास में है, लेबर के पास में ज्यादा है, तो वेलफेयर भी अनडाउटली ज्यादा होगा। व्हाई? क्योंकि सबकी सोचनी पड़ेगी। लैक ऑफ कंपटीशन, जब लेबर के हाथ में सब कुछ है तो प्राइवेट सेक्टर की तो डोमिनेंस की आप सोच भी नहीं सकते कि इन इकोनॉमीज में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होगा। अब आप कहेंगे सर चाइना में तो बहुत कंपटीशन है। यस, चाइना को आई वुड नॉट से कि वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। वो लॉ एंड ऑर्डर में तो सेंट्रली प्लान्ड है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, डिफेंस वाला पार्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट मार्केट, तो वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट मोड पे ही चलता है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, आई मीन यहाँ पे आपको हमेशा फाइट नजर आएगा। अब ये बहुत इन डेप्थ थ्योरीज हैं, फिलॉसफीज हैं, बट आप मोटा मोटा समझ लीजिए। यहाँ पे सबके इक्वल राइट्स मिलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ तो सब कुछ लेबर के हाथ में होता है या गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में चीजों को रखती है। आई होप आपको सोशलिस्टिक एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी समझ में आ गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सारी प्रॉब्लम को? सॉल्व कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल। मिक्स्ड इकोनॉमी पे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमीज की।
बाकी अगेन एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मींस व्हाट, ओनरशिप प्राइवेट के पास में भी है एंड ओनरशिप स्टेट के पास में भी है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस जो रिसोर्सेज हैं कंट्रीज के, वो एक इंडिविजुअल के पास में भी रहेंगे और वो एक तरीके से स्टेट भी अपने कंट्रोल में रखता है, और दोनों ऑपरेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। इसे आप थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम एक मेडिकल का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और उनकी ऑनरशिप प्राइवेट ऑनर्स के पास में है, और यहाँ पे स्टेट मशीनरी भी हॉस्पिटल्स रन करती हैं, जो स्टेट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेंगे, जिन लोगों का पेइंग कैपेसिटी नहीं है वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। गवर्नमेंट उससे बहुत नॉमिनल चार्ज करेगी ही नहीं। तो इंडिया एक इस मॉडल पे काम करता है जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिकली वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, बाकी मार्केट को एक तरह से कैपिटल मोड पे रन किया हुआ होता है। तो ये जो थर्ड मॉडल है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी का, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इंडियन इकोनॉमी। अभी फीचर्स की अपन अगर बात करेंगे, इस वाले जब हम इंडियन इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो वो मॉडल का क्या फीचर्स हैं? देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, मैं भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ, रिलायंस भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, और फोर्टिस ग्रुप जो है उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे लोगों के पास इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ मिलेगा, जैसा कि इंडिया में आपको एक एग्जांपल दिया था कि